दोस्तों, मिड कैप इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इतने सारे ऑप्शंस है और सभी ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, तो कौन सा चूज़ करें। 7 डिफरेंट निफ्टी मिड कैप 150 ETFs मार्केट में इस समय अवेलेबल है, लेकिन क्या सच में सभी ETFs सेम है? एक्चुअली नहीं दोस्तों। जब आप डेटा देखकर कंपेयर करते हो तो पता चलता है कि कुछ ETFs क्लियरली बाकियों से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि 2 निफ्टी मिड कैप 150 ETFs कैसे बेटर है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ETFs में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है या नहीं। जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, ध्यान रखना, इस वीडियो में बताई गई सारी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिड कैप ETFs की। पहले समझते हैं कि ये डेटा क्या कह रहा है। जब हम निफ्टी मिड कैप 150 ETFs को देख रहे हैं तो यहाँ 7 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 2 ETFs के पास कंप्लीट लॉन्ग टर्म डेटा है। पहला है ICICI प्रू और दूसरा निप्पॉन इंडिया ETF। रिटर्न्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मतलब एक महीने के रिटर्न्स में सबका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, 3.05 से 3.12% के बीच में। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की। देखिए, 1 ईयर के रिटर्न्स में सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ज़ीरोधा ETF ने -1.46% का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वही निप्पॉन इंडिया ETF ने -2.12% का सबसे ज़्यादा लॉस दिखाया है। एवरेज 1 ईयर का रिटर्न अराउंड -2% तक है। अब 3 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं। सिर्फ 3 ही ETFs है जिनके पास ये डेटा अवेलेबल है। मीरा एसेट ने 21.48% का हाईएस्ट रिटर्न दिया है, वही ICICI प्रूडेंशियल ने 21.41% और निप्पॉन इंडिया 21.35% पर है। 5 ईयर रिटर्न्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स है, ICICI प्रूडेंशियल 27.1% के साथ और निप्पॉन इंडिया ने 27.16% दिया है रिटर्न। निप्पॉन इंडिया स्लाइटली बेटर है लॉन्ग टर्म में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ रेंज बहुत ही वाइड है। मीरा एसेट सबसे कम 0.05% के एक्सपेंस रेशियो के साथ है। UTI सबसे ज़्यादा 0.26% चार्ज कर रहे हैं। एवरेज एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.16% है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमें दिखते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF सबसे बड़ा है 2547 करोड़ के साथ। मीरा एसेट 1117 करोड़ पर है और ICICI प्रूडेंशियल 489 करोड़ के साथ थर्ड पोजीशन पर है। AUM ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी एक फैक्टर है, तो उसे भी आपको नहीं भूलना चाहिए। वैसे कोटक ETF का AUM सिर्फ 5 करोड़ है, तो इसमें लिक्विडिटी कंसर्न हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 और मीरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF की। पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ETF की। 5 साल का कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास 27.1% के रिटर्न्स के साथ। 3 साल में 21.41% का रिटर्न है और एक्सपेंस रेशियो भी रिजनेबल है 0.15% के साथ। AUM भी डिसेंट है 489 करोड़ का, तो इसमें लिक्विडिटी का इशू भी नहीं है। अब बात करते हैं मीरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF की। इसका USP ये है कि इसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है इसका, सिर्फ 0.05%। 3 साल के रिटर्न्स में भी इनका सबसे बेटर परफॉर्मेंस है 21.48% के साथ। AUM भी स्ट्रॉन्ग है 1117 करोड़ के साथ। बस 5 ईयर का डेटा नहीं है क्योंकि रिलेटिवली ये फंड नया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड चाहते हैं विद प्रूवन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो ICICI प्रूडेंशियल बेटर चॉइस हो सकता है। वही अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस है और रीसेंट परफॉर्मेंस पर आप फोकस कर रहे हो तो आप मीरा एसेट के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। निप्पॉन इंडिया ETF बिगेस्ट AUM के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है, 0.21% है इनका। वही ज़ीरोधा ETF नया है, लेकिन 1 साल का परफॉर्मेंस इनका अच्छा है।
बट प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस की बात करते हैं, ETF सिलेक्शन में वॉल्यूम भी मैटर कर सकता है डेली ट्रेडिंग के लिए। यहाँ निपॉन इंडिया का एडवांटेज है साइज़ की वजह से। ICICI प्रूडेंशियल भी रीजनेबल वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। वैसे दोस्तों, इन मिड कैप ETFs पर हमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। आपको बस धन के ऐप पर जाना होगा। आपको दोस्तों सिर्फ धन के होम पेज पर जाना है। थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ ETFs के नीचे डिस्कवर मोर कैटेगरीज है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अभी मिड कैप के लिए आपको ब्रॉड इंडेक्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको मिड कैप चाहिए तो आप मिड कैप चूज़ कर सकते हो, या कोई भी ETF जो आप चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। अगर मान के चलिए कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF ये चूज़ करते हो और यहाँ पर मार्जिन्स पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ऑन MTF ये ऑप्शन है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको लेवरेज कितना मिलेगा ये दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लेवरेज 5 टाइम्स मिलेगा, यानी कि इस समय जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 63 रुपीज़ है, मगर आपको सिर्फ 12.61 रुपीज़ पे करने हैं। 5 टाइम्स लेवरेज आपको मिलेगा, यानी कि मार्जिन आपको सिर्फ 20% पे करना है। यहाँ पर आपको जितनी क्वांटिटीज़ चाहिए उतनी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है वो दिखाई देगा और सिर्फ आपको बाय क्लिक करना है और मार्जिन फंडिंग के साथ आपका जो ETF है वो बाय हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के एकदम शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या ETFs में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है या नहीं। तो दोस्तों आंसर इज़ येस, ETFs को भी एक्सपेंस रेशियो होता है और हमें उस एक्सपेंस रेशियो को देना पड़ता है, और एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे चेक ज़रूर करना चाहिए कि मान के चलिए कि अगर 2 ETFs सेम रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो 0.05% है और दूसरे का 0.25% है, तो दोस्तों आपको 0.2% का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। 10 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस पर 0.2% का डिफरेंस मतलब 2,000 रुपये ईयरली होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और एक्सपेंस रेशियो कम चूज़ कर सकते हो आप। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ETF चूज़ करते हो। अगर आप कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड और प्रूवन परफॉर्मेंस चाहते हो तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ETF है। 5 ईयर का डेटा है, इनके पास रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो है और डिसेंट AUM भी। वही अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपकी प्रायोरिटी है तो आप रीसेंट परफॉर्मेंस के सेटिस्फाइड पीसेस पर मिरर एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF भी सोच सकते हो। लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो और स्ट्रॉन्ग 3 ईयर परफॉर्मेंस इनका अच्छा है। मैक्सिमम लिक्विडिटी चाहिए तो आप निपॉन इंडिया ETF भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हायर है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। रिमेंबर, मिड कैप इन्वेस्टिंग इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस सेगमेंट में। डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ मिड कैप ETF पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको लार्ज कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड हो। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही आपको लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इन्वेस्टिंग विद धन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.